हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी डिमांड कर ही दिया था कि सर रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को रिकंटिन्यू करिए, तो मैंने फिर आप लोगों के लिए टाइम निकाल के किसी तरीके से आप लोगों के लिए ये क्लास कंटिन्यू फिर से कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से बस पहले मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा और मेरी बात आप पूरी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रीजनिंग की अगर जो मैं बात करूँ चैप्टर वाइज क्लास, तो नो डाउट मैंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छे हद तक मैंने बहुत कुछ आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लास में करा दिया। एक बार जो लोग नहीं जानते वो लोग केवल पूरी बात सुन लेना, मैंने कौन कौन सा टॉपिक कवर कराया है, ठीक है। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उन टॉपिक्स को नहीं पढ़े तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि वही टॉपिक बार बार पढ़ा पाना ही मेरे लिए काफ़ी टफ हो जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात, मेरी बात आप सुन लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक मैंने कराया है। देखिए, मैंने करा दिया है आपका नंबर सीरीज करा दिया है, डायरेक्शन टेस्ट करा दिया है, काउंटिंग फिगर करा दिया है, और प्रॉब्लम्स ऑन अल्फ़ाबेट मतलब सीरीज करके जो मैंने कराया था वो, और सीक्वेंस टेस्ट उसमें वो सीरीज वाले में ही हो गया था। सीलॉग मैंने करा दिया, वाटर इमेज करा दिया मैंने, मिरर इमेज करा दिया है, और नंबर सीरीज मैंने करा ही दिया, और आपका अल्फ़ाबेट सीरीज भी मैंने करा ही दिया है, डाइस मैंने करा दिया है, रैंकिंग अरेंजमेंट भी हो चुका है, और इनपुट आउटपुट भी हो चुका है, मशीन इनपुट आउटपुट जिसे बोलते हैं, ब्लड रिलेशन भी हो चुका है, और रिपीटेड सीरीज और मिसिंग सीरीज, नंबर सीरीज, इतना मैंने करा दिया है। और जो बचा है वो भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या क्या छोड़ा है अभी। देखिए, जैसे मैंने एनालॉजी छोड़ा है, और मैंने वेन डायग्राम छोड़ा है, और कोडिंग डिकोडिंग जो कि आज मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको मैंने छोड़ा है, सिटिंग अरेंजमेंट मैंने छोड़ा है, पजल मैंने छोड़ा है, क्लॉक एंड कैलेंडर छोड़ा है, ठीक है। तो टोटल कितने टॉपिक एक बार काउंट कर लीजिए जो जो मुझसे छूटे हैं। वेन डायग्राम छूटा है, कोडिंग डिकोडिंग अब शुरू हो गया, और सिटिंग अरेंजमेंट छूटा हुआ है, और क्यूब एंड क्यूबाइज छूटा हुआ है, कैलेंडर। लगभग 4 से 5 टॉपिक आपके केवल बचे हुए हैं, जो कि मेरे द्वारा रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन अपनी रीजनिंग रामबाण वीडियो में मैंने सब कुछ पढ़ाया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, इट्स काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत हद तक फायदा होने वाला है। बाकी यहाँ तो मैं करा ही रहा हूँ, यहाँ बस नंबर आप क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो आप लोगों से इतना, आप लोग जैसे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसकी मतलब बातों पर मैं खड़ा नहीं उतर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। लेकिन पहली बात तो देखिए, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग को अपना काम करना है कि आप प्लीज़ वीडियो को देखें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि वही चीज़ अगर मैं बार बार पढ़ाता हूं, अगर व्यूज नहीं आते हैं तो फिर वो चीज़ें कितना कोई इंसान करेगा यार। पहली बात तो 11 घंटे मैंने पूरा सब खत्म किया। दूसरी बात, चैप्टर वाइज क्लास में मैं एक अगर जो चैप्टर उठाता हूं तो उसके 5-5, 6-6 पार्ट बनाता हूं। जैसे इसी को देख लो, इसमें अब जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग उठाया, अब इसमें टाइप 1 टाइप 2 इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं बता देता हूँ। ये अब की बात नहीं, जितना मैंने आप लोग कराया था सब में मैंने ये काम किया था। तो प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो शेयर करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं भी अपने काम को अच्छे तरीके से और कर पाऊँ। अदरवाइज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा काम कर दिया हूँ, और आप लोग अगर और डिमांड करते हैं तो प्लीज़ इट्स काइंड रिक्वेस्ट, जैसे आप लोग मुझसे प्लीज़ करते हैं वैसे मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप शेयर करिए और ट्रैफिक बढ़ाइए, ताकि मैं उसी चीज़ को और मोटिवेट मतलब और इन्हेंस करके चीज़ों को बढ़ा सकूँ। अदरवाइज मैंने तो सब कुछ कर ही दिया अपने तरफ से, ठीक है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं और चीज़ें करूँ, अदरवाइज तो मैंने कर दिया है जितना मुझसे बन पाया। मैंने रीजनिंग रामबाण वाली वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी कुछ काम करें, ताकि मुझे भी चीजें अच्छी लगे और मैं करूं। अदरवाइज हम लोग पेपर एनालिसिस वगैरह करते रहते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो बस मैं थोड़ा सा टाइम लिया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था। चलिए अब तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग। और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, हम लोग मैंने कैसे डिवाइड किया है, इसको कैसे मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए, इसमें मेनली 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। टाइप 1 में हम लोग क्या, अल्फाबेट से अल्फाबेट, जो कि आज हम लोग देख लेंगे। मतलब कुछ अल्फाबेट दिया जाएगा, उसको कोड ऐसे कर दिया जाएगा, फिर सेकेंड अल्फाबेट का मतलब पूछा जाएगा। जिस कोड में इसको किया गया उसी के कोड में आपको आंसर देना रहेगा। टाइप 2 में नंबर और अल्फाबेट, देखो नंबर रहेगा या अल्फाबेट रहेगा, उसे कोड करेगा अल्फाबेट या नंबर में, ठीक है। तो इस हिसाब से और आपसे फिर उसी के सीक्वेंस में पूछ लेगा। मतलब टाइप 2 में हम लोग टाइप 1 में खाली अल्फाबेट से अल्फाबेट चेंज करेंगे, जो कि आज करेंगे, और टाइप 2 में नंबर अल्फाबेट दे देगा और नंबर अल्फाबेट में चेंज कर देगा, समझ गए। टाइप 3 में चेंज, जैसे कहता है ना, चेंज बाय मींस, बॉम्बे चेंज बाय मींस ऐसे करके पूछता है, और कभी चेंज बाय कार्ड करके, एसएससी में सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सीएचएसएल वगैरह में, सीजीएल में भी चेंज बाय कार्ड करके पूछा जाता है। तो ये 2 हम लोग एक साथ करेंगे। और 5वीं में हम लोग देखें टाइप 5 में मैट्रिक्स जो रहता है बना देगा और कह देगा कि बताओ इस वर्ड का क्या मतलब है, वो भी एक आता है चेंज वाला, उसमें भी हम लोग करेंगे।
और कभी कभी आएगा जैसे 25 दे देगा और डिवाइड बाई 6 कह देगा और कहेगा कि इसका मतलब अगर ये है तो 70 30 डिवाइड बाई कितना, ऐसा करके जो आता है। तो चेंज बाई प्लस माइनस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये थे आपके, इससे बाहर आपका कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं आता है। और एक और आता है, मैं उसमें बता दूंगा आपको, उसके लिए परेशान मत होइएगा। जो मतलब बैंक में भी, अब तो पहले बैंक में पूछा जाता है, वैसे एसएससी में भी पूछा जाता है कि 3 यहाँ पे कोड दे देगा, उसका तीनों का मतलब ये रहेगा, यहाँ पर 3 दे देगा उसका मतलब ये रहेगा, उसको भी मैं बताऊंगा, परेशान होइए। तो एक मिसलेनियस हम लोग कर लेंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं मैं बढ़ा देता हूँ आपका मिसलेनियस, ठीक है। उसमें हमारा जो कुछ भी बचेगा सब कुछ मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, इसको बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नहीं बना पाता उसका रीजन है, सेकंड चैनल पे वर्क कर रहा हूँ, उसमें एकेडमिक क्लासेस मैंने स्टार्ट किया। अगर जो आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो भी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, या फिर नहीं मिलेगा कमेंट करना। तो मिसलेनियस हो जाएगा, उसमें हम लोग पार्ट 3 में ही, पार्ट 2 में हम लोग मिसलेनियस कर लेंगे, ठीक। तो ये पार्ट 1 में टाइप 1 टाइप 2 जो कि याद रहेगा, पार्ट 2 में टाइप 3 टाइप 4 और पार्ट 3 में टाइप 5 टाइप 6 और एक और पार्ट बना लेंगे अगर जो आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि जब कोई चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं तो कैसे पढ़ना है ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए आपको जो अल्फ़ाबेट के सीरियल होते हैं, किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अदरवाइज होने का तो आप ये क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, बट मेन होता है क्या, टाइम। क्या होता है, टाइम। अगर आपका टाइम इन क्वेश्चन में ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं इनको करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम रीजनिंग में हम लोग बचाते हैं और मैथ में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो टाइम का बहुत बड़ा खेल होने वाला है, तो टाइम हम लोग को बहुत बचाना। उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आते हैं पता होना चाहिए। अब ये भी मैंने बता चुका हूँ आपको, ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया, A1 B2 और CMW याद होगा आपको, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा सकता हूँ। CMW इसका मतलब क्या होता है, CMW का क्या मतलब होता है, 3 13 23 10 10 ऐड कर दो। इजोती का मैंने बताया था EUGTY, पूरा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैंने जहाँ पे सीरीज स्टार्ट किया है उसी के स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में भी आपको सीरीज के नाम से मिलेगा, वहाँ पे जाके देखना। स्टार्टिंग में मैंने सारे लेटर्स को याद कराया है, उल्टा कैसे होते हैं ये भी याद कराया है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे M13 में 13 हीरो करके मैंने बताया था। 9 को ऐसे लिखा जाता है और ऐसे घुमा दो तो ये 9 हो गया। 7 को ऐसे होता है, G होता है, और इसको बढ़ा दो तो ये 7 हो गया। H आपका ऐसे होता तो ऐसे करके मैंने सारे लेटर का बताया, तो आप प्लीज़ वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ना मिले तो मुझसे आप कमेंट करके मान लीजिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, इसके लिए क्या पता होना चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर किस नंबर पे आता है, टाइम आपका बचेगा, नथिंग एल्स। अब देखो पहले पढ़ा करो, और क्या है, दिल्ली को ऐसे कोड किया गया, ठीक है। अगर आपको एक बार में स्ट्राइक कर दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बिना कुछ सोचे समझे आप उनके कोड डायरेक्ट, आपके जो रफ शीट रहती है उस पर उनका कोड नंबर लिख दिया करिए। तो दिल्ली का अब यहाँ पे CCID पहले देख लो, लेटर्स बढ़े तो नहीं, 3 2 5 3 2 5 कोई दिक्कत। अच्छा ऐसा भी तुरंत चेक करो कि क्या ऐसा तो नहीं दिल्ली है, यहाँ भी दिल्ली लिखा बस इधर उधर, जी नहीं, ऐसा नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C नहीं था, C आ गया, मतलब कुछ ना कुछ छेड़खानी की गई है। तो उसके लिए क्या करो, लेटर्स का कोड आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में डायरेक्ट लेटर्स का कोड लिखिएगा। ये नहीं कि DLHI लिख के बैठे फिर कोड, नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट आप लिखोगे 4, E का 5, L का 12 और H का 8, I का 9, काम खत्म। उसके बाद बॉम्बे का क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 15 लिखोगे, बस आगे मत बढ़ना, मैंने जो कह रहा हूँ उतना करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, बॉम्बे का ये हो गया। अच्छा इसका भी बताओ, 3 3 और ये क्या 9 हो गया, और ये 4 हो गया, 4, इतना कोड लिख दिए, बस काम खत्म। अब देखो 4 के बाद क्या आया है, 3, मतलब 1 माइनस किया गया। फिर 5 के बाद क्या आया, फिर आपका क्या कितना आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 माइनस किया गया। अच्छा ठीक है, तो 4 के बाद 3 आया, अच्छी बात है। तो 2 के बाद यहाँ पे बताओ कितना माइनस किया गया, 1 माइनस किया गया। तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। अब बताओ A से स्टार्ट होगा, अब बताओ क्या ये ऑप्शन में होगा, कभी नहीं होगा। क्या ये ऑप्शन में होगा, ये तो S से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों की खाली लड़ाई है। तो अगला बताओ, 5 था तो 2 माइनस किए तो 5 था तो कितना, 2 माइनस किए तो 3 आ गया। तो 15 है, 15 में से 2 माइनस करोगे 13 आएगा, 15 में से 2 माइनस करोगे 13 आएगा। 13 किस पे होता है, M पे होता है, तो AM होगा। AM यहाँ भी, आगे बढ़ो। अगला है 12, 12 का क्या आया, 9 आ गया, कितना है, -3 किया गया, अच्छी बात है। तो M 13 होता है, 13 का -3 करोगे तो कितना आएगा, 10, 10 किस पर होता है आपका, J पर होता है। तो J देखो ये आ गया, कौन किस में आ गया, इसमें आ गया J, AMJ, तो यही करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, समझे। ये फालतू में दिमाग लगाइएगा कि सर आगे वाले पे बढ़े, आगे वाला चेक करें, ये वाला पता नहीं सही, नहीं। जब आपको नन ऑफ दिस जैसा तो कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है, और नन ऑफ दिस भी देता, जब आपने इतना ऑप्शन डिडक्ट कर लिया तो
8 to 100% चांस है कि आपका यही करेक्ट होगा। तो आपको इसी पे करके आगे बढ़ जाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कोविड को ऐसे रिटर्न किया गया। पहले देख लो, लेटर सेम तो है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, ठीक है। अच्छा रिपीट तो सी यहाँ पे नहीं है, सी पे मतलब कुछ अलग ही हुआ है, तो पहले मुझे इनके नंबर प्लेस को रखना पड़ेगा। तो 3 हो गया, ये 15 हो गया, ये 22 हो गया, ये 5 हो गया, 80 20 हो गया। आप कॉपी में तुरंत लिख लेंगे इसको, 6R 25 और ये H हो गया, CMW मतलब 23 हो गया, काम खत्म। यहाँ के 2-3 लेटर का लिख लो, जैसे 19 और यहाँ कितना 8। अब ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। क्या कह रहा है, अगर कोविड को रिटर्न एज ऐसे, कोविड को अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है या ऐसे कोड किया जा रहा है, तो पूछ रहा है विच वर्ड वुड बी रिटर्न एज दिस। अब ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें कहा गया कि अगर कोविड को ऐसा लिखा जा रहा है तो कौन सा ऐसा, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे ऐसे लिखा जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इनमें से कौन सा वर्ड पूछा गया है, मतलब ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले देखिए मतलब इससे ये आया है तो उसी तरीके से इनमें से कोई गया होगा, ऐसा कुछ आपसे कह रहा है। तो पहले देखते हैं ये कैसे आया। तो देखो 3 था, +3 हो गया, +3 किया गया तो 6 बन गया। मतलब इनमें से आपको उल्टा सोचना है। आई थिंक मेरी बात को आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। तो 3 + 3 आपका 6 आ गया। अब ये मत करिएगा कि 19 है +3 कर दीजिए, नहीं तब तो 21 तो कोई यहाँ से कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तब क्या करोगे, नहीं तो करेंगे क्या, मतलब देखो ये दिया होता ये निकालना, बस क्वेश्चन को जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें करना है जैसे ये आपको दिया है तो ये निकालना है। तो कितना किए, -3 किए। उसी तरीके से आप यहाँ पे 19 है तो -3 करेंगे, तो 19 - 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 प्री 16 होता है, मतलब P। ये देखो काम खत्म, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यही आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये तरीका था, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाला है, बहुत आप ध्यान से करेंगे तभी बन पाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर जो आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन था इसी लेटर्स में, मतलब इन्हीं को इस तरीके, मतलब है तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, बता दें रैंडमली चेंज कर दिया गया है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन के लेटर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया तो डिस्ट्रीब्यूशन के लेटर को किस तरीके से, तो जब अरेंज वाला आ जाए, मतलब इधर के उधर को सेट कर दिया जाए, तो उसके लिए आप जो मतलब इनके अब लेटर्स को मतलब नंबर प्लेस को मत लिखिए। तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, करते हैं। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ SUB ऐसे लिख दीजिएगा आप भी, ठीक है, टाइम बचेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। SUBST, फिर I, फिर T, फिर क्या U के बाद TION। ठीक है, पहले देख लूँ मैं क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं या नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अभी ऐसे लिख दूँ, फिर क्या है, पसरते थोड़े सीधाई में लिखना, I, फिर क्या T, फिर क्या S, फिर क्या B, फिर क्या U, फिर S, NO, फिर ITUT। ये रहा आपके पास, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, उसको भी लिख दो, DISTRI, ध्यान से समझिएगा, TRI, फिर BUTION। ये तो थोड़ा लेंदी दे दिया है, इतना कभी मैंने जानबूझ के सोचा कि थोड़ा टफ से प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो अब यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, देखो ये S था, ये S यहाँ आ गया। अच्छा अब भाई चेंज ही तो लेटर्स हुए हैं, लेकिन अगर ये S यहाँ आया तो फिर उस हिसाब से U वगैरह को भी यहाँ आना चाहिए, बट U तो यहाँ पर है, एक U यहाँ पर है, तो चीज़ें कुछ बन नहीं पा रही हैं। बट अगर ये S यहाँ पर हम कर दें, ये S मान लीजिए मैंने इसको दिया, तो इसके सिधाई में क्या है आपका, अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसके सिधाई में ये है, 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 इसके सिधाई में ये है। तो इसको करने पे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे जो I था, देखो ये I कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इतना मिलते ही खुश हो जाया करो, क्योंकि आपका क्वेश्चन लगभग अब सॉल्व। अब ये क्या है, ये ध्यान से देखो, जो U था वो एक्चुअल में कहाँ चला गया, U यहाँ चला गया, और ये T कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर ये B कहाँ आया, यहाँ, और फिर ये S कहाँ आ गया। ठीक है, तो 110%, मतलब आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 वाले ऊपर वाले आपस में चेंज हुए हैं, तो ये भी ऐसे हुआ होगा। ये देखो T यहाँ आया तो ये N कहाँ गया, यहाँ गया।
गया, फिर ये u यहाँ पर आया तो यहाँ पर o चला गया। तो इस हिसाब से अब आप आगे आपको नहीं करना है, बस आप यहाँ पे 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टी आर आई है ना, हाँ तो ये आई है। तो अब यहाँ से समझिए ये 6 से ही चेंजेज हुआ था, तो इसका मतलब ये आई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब आई से स्टार्ट होगा। आई 2 से स्टार्ट हो रहा है, अब ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अच्छा अब लिखें डालते हैं जल्दी से, आई आएगा, फिर यहाँ क्या चला आएगा, आर आ जाएगा, फिर क्या चला आएगा, टी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना भाई। ये पहले यहाँ जाएगा, फिर क्या होगा, ये आर यहाँ पर आ जाएगा, अब भाई चीज़ें तो ऐसे ही होंगी ना, ये डी यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे होगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, आई आर टी यस आई डी। देखो इतना मिल गया कि नहीं मिल गया, और कोई ऑप्शन में है ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब यही सही होगा। अब आपके दिमाग में न नाप दी जा रहा है तो उसके लिए चेक कर लो, ये एन कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये ओ कहाँ जाएगा, ओ देखो एन ओ सब मिलना शुरू हो गया ना, फिर क्या आएगा, आई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आई के बाद आपका क्या आ जाएगा, टी यू आ जाएगा, और यू आ जाएगा, यू आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस इतने से आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब चेंजेज कैसे हो रहे हैं। तो आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो मतलब अगर जो वर्ड आपस में चेंज हो रहा है तो आपको इस तरीके, तो मैंने काफ़ी टफ उठा लिया था, इतना टफ पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। तो इसमें समझ के कौन सा ऑप्शन होगा, यही वाला होगा। ग्रेस्प GRASP को इस तरीके से कोड किया गया, क्या सेम है, सेम तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, तो चुपचाप आपको कुछ नहीं करना, इनके नंबर को लिख दो। तो G आपका 7, R आपका RS R18, A1 हो गया, S आपका 19 हो गया, P आपका 16 हो गया, B का मतलब 2 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, 14। अब ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मुझे याद है, जब तक आप याद नहीं करेंगे चीज़ें सही नहीं होंगी। ये 3 होता है तो 7, और ये कितना है 7, मतलब -5 किया गया, 18 13 तो -5, इसका मतलब सब -5 भी किया गया। देखो 16 है, 11 हो गया -5। तो बस अब आपको यही करते चला जाना है। अब ध्यान से अगर जो आप देखिए तो आपका 3 है और -5 कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 3 है -5 करना पड़ेगा, तो 3 तो आपका 1 पे पहुँचा देगा, और उसके बाद 2 और तो x वाला होगा, x का मतलब 24। या फिर जिसको इसमें दिक्कत होती है तो देखो 5 पीछे जाना है, तो C के बाद आपका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और या ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जिसमें दिक्कत हो रही है वो वर्ड छोड़ ही दो, जैसे ये R क्या है 18 पीछे जाना है ना, 5 पीछे जाना है, 18 में से 5 पीछे जाओगे तो कितना 13 आएगा, और 13 होप किस पे रहा है, M पे होता है, तो देखो ये M। अब बताओ और कहीं M है, नहीं है, तो इसका मतलब यही क्या हो गया, करेक्ट हो गया, काम खत्म। जिस वर्ड पे मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है तो उससे उस वर्ड को ही छोड़ दीजिए, कोई और वर्ड उठा लीजिए। तो मैंने यहाँ से क्या उठा लिया, 18 वाले को उठाया और 5 पीछे कर दिया, सेकंड पे मुझे 13 मतलब M मिल गया। को ऐड करो तो कितना मिल जाएगा, 20 10 30 24 मिल जाएगा। ठीक है, 24 मिला। अब यहाँ पे क्या किया था मैंने, 24 से 32 हमको लाना है, कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे कैसे किया था, -1 किए सर, तो कितना आया 23, और 23 का रिवर्स काम हो गया 32, आ गया कि नहीं आ गया, तो बस यहाँ भी वही काम कर दो। टैब का क्या हो जाएगा, 20 + 1 + 2, तो कितना हो जाएगा आपका, सिंपल 23 हो जाएगा। और 23 का फिर अच्छा नहीं, 23 में से फिर एक माइनस भी करना होता है, 23 - 1 तो कितना 22, और 22 का अगर जो उल्टा भी करो तो भी क्या आएगा, 22 ही आ जाएगा। तो 22 वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में होते हैं, इसी वजह से मैं इन क्वेश्चन को आपके साथ प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जब रिवर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है, क्योंकि नॉर्मल आदमी यही सोचेगा 26 × 2 कर दूं, लेकिन यहाँ पे 2 × 2 करने पे 24 × 2 40, मतलब किसी कीमत में नहीं आता 32, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, PALAM से हमको 34 लेके आना है। ठीक है, कैसे आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू लिख दो, pre16 A1 L12 A1 13। ठीक, अच्छा अब कैसे आया होगा, तो देखो 13, इसको ऐड ही करते हैं, 13 1 14 1 15, कितना है 15 12 16, ऐड कर लो, 5 2 7 7 6 13, 3 हाथ से लगा 1 1 1 2 1 3 1 4 43 आया, लेकिन हमें लाना क्या है 34। तो ये तो आपको तुरंत देखने पता चल रहा होगा कि सर इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, 34 आ गया। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे B2 E5 S19 T20 इनको भी ऐड करो, तो इसको दे दो 20 20 40, और 40 यहाँ ले लो 4
44 हो जाएगा, 44 और 2 46 हो जाएगा, कितना 46 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या उल्टा, तो कितना आ जाएगा 64। 64 का मतलब कौन सा ऑप्शन, 64 का मतलब सर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक अच्छा लगा होगा ये भी क्वेश्चन आपको। अगला क्या है अगला है जी गो, तो जी हो गया 7 और ये हो गया 15। ठीक है, अब इसको 15 और आपको 7 से लाना 32। अब ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। और ऐसा हो गया 19, ये हो गया 85, इससे लाना है। अच्छा ऐड वैड करने पे तो कुछ होगा नहीं, 15 7 22, अच्छा 10 ऐड कर दें और, तो 22 10 5 12 32 नहीं, और यहाँ पे 9 8 17 27 5, यहाँ भी नहीं होगा 32, यहाँ पे 49 तो किसी कीमत में नहीं आएगा, तो क्या होगा 32 लाना है। अच्छा जी का उल्टा क्या होता है, उल्टा सोचो अल्फ़ाबेट में जो मैंने याद कराया था पहले क्लास में आप लोगों को सीरीज वाले, तो जी का उल्टा मतलब लेटर में अगर जी इधर से आ रहा तो उधर से उसी नंबर पे कौन आएगा। तो मैंने क्या ट्रिक बताया, GT रोड, तो क्या बताया था, टी बताया था। ठीक, तो टी यहाँ से मिला, और ओ का मैंने क्या बताया था, अगर ओ इधर से आएगा तो उधर से सेम नंबर कौन आएगा, एल आएगा। कौन बताया था, लो, याद कराया था ना, लो। और ये क्या GT रोड, अब इनका क्रम देखो तो 20 और ये देखो हो गया काम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 32 आएगा, इन दोनों को करने 32 आ गया। यहाँ भी क्या वो काम कर पाएगा, तो एस का उल्टा क्या होगा, अगर एस इधर से आपका 19 आता है तो उधर से क्या बताया था, हाई स्कूल HS, तो ये H हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और ई का हमने बताया था HS एक साथ पेयर बनाते हैं, इवनिंग EV, ई का उल्टा अगर इधर से 5 पे आता है तो उधर से 5 पे कौन आता है, V आता है। इनको ऐड करके देखो तो 8 15 22, 8 15, एस का मतलब यहाँ पे कितना होगा, वो 19 होगा, है ना, सॉरी। अब देखो हो जाएगा 22 8 30 और 30 10 40 49, ये देखो 49 आ गया कि नहीं आ गया भाई। उसका मैंने पूरा सम किया तो 49। अब एस का, अब इसका भी हमें उल्टा ही करना पड़ेगा, तो एस का उल्टा क्या होगा, H होगा, और ओ लो का L हो जाएगा, MN मन से मैंने बताया था तो N हो जाएगा, इवनिंग वही से हो जाएगा, है ना, तो V हो जाएगा। अब इन सब का सम करके जो भी आंसर आ रहा हो उस पर हमें सिंपल क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो चलो सबका 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलो ऐड कर देते हैं, 22 4 2 6 5 56, कितना आ जाएगा 56। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 इसको करो, एक काउंट 80 20 हो गया। ये कैसे आ सकता है, 2 और 1 20 से 1 कैसे आ सकता है 20, तो मल्टीप्लाई करना सबसे बेस्ट है। बहरहाल आगे देखें, 3 C का उल्टा क्या हो गया, सॉरी C का कितना हो गया 3 1 20, ये तो सही है, 23 जा 60, उसी तरीके से 2 1 20, तो 20 × 1 × 2 कितना आ जाएगा 40, कितना 40, तो 40 कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, तो ये थे गाइज आपके 9 क्वेश्चन जो कि मेरे द्वारा टाइप 1 एंड टाइप 2 किए गए। थोड़ी बहुत गलतियां आज हुई हैं, रीज़न बिहाइंड कि मैंने बताया आपको कि हालत थोड़ी सी ख़राब है, टाइम मिल नहीं पा रहा है। मैं सुबह से ही आपका 3-4 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, बहुत थका था, लेकिन मैंने आप लोगों से लाइव टॉक में मतलब कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं दूंगा वीडियो, तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हुई उसके सॉरी फॉर दैट। आई थिंक मैं जो चीज़ें समझा पाया हूँ वो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।